Audio Jungle. कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए। देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर जीती है, एक संविधान पर जीती है, और उस संविधान की जब जब कोई धज्जियां उड़ाएगा, जैसा कि आपने एमसीडी के लिए उड़ाई है, आपने 13,000 करोड़ रुपया जब नहीं दिया, आपने भीख मंगवा दी काउंसलरों से, तब ये मोदी और शाह की जोड़ी है जो तुम्हारे जैसे सैकड़ों आए और हजारों चले गए, जिनकी चलने नहीं देंगे। अगर वो जनता का पैसा है और जनता के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होना है तो वो कोई भी ऐसा अध्यादेश लाएंगे जिससे आप जैसे लोग जनता को परेशान न कर सकें। जी बिल्कुल, हमने तो विधानसभा भी समय पे कराई है, चारों राज्य भी समय पे कराए हैं और 5वां राज्य भी समय पे कराया है। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है, तो पूरा कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने बंगाल में और दुनिया भर में इलेक्शंस कराए हैं जहाँ पर समय से होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं, लेकिन जहाँ पर जनता का नुकसान है, जहाँ पर आप जैसे सांपराज और नागराज बैठे हैं, वहाँ पर जनता को, अगर जनता की समय पर सड़क नहीं बन पाती, जनता की अगर समय पर गली नहीं बन पाती, जनता की अगर समय पर सफाई नहीं हो पाती, जनता की अगर वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर समय पे नहीं बन पाते पैसे की कमी से, जो कि आपकी सरकार ने रोक रखा है एमसीडी का पिछले 7 साल से, वहाँ पर जरूर इंटरफेयर करेगी और ज़रूर आप जैसे लोगों को रास्ता दिखाएगी। जब तक ये समाधान जनता का नहीं हो जाएगा, जनता के हित में नहीं हो जाएगा, तब तक वो नहीं आपको इलेक्शन करने देगी, क्योंकि आपका ढर्रा बदलेगा नहीं। आप वही पुराने केजरीवाल हैं जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी नुकसान इस देश का कर सकते हैं, फौजियों पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप देशभक्त ना होके देश के खिलाफ काम करते हैं और समय पर लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। एमसीडी का 4th क्लास कर्मचारी, गरीब अपना सफाई कर्मचारी जो कोरोना के दौरान 24 घंटे तत्पर रहा, उनको, डॉक्टर्स को, नर्सिज को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही आपकी वजह से। इस वजह से उनको ये चुनाव टालना पड़ा है। लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो बेवकूफ़ बनाने की आपकी राजनीति है और 7 साल से आप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी हिम्मत है, अमित शाह, मोदी, योगी जी में पूरी हिम्मत है। आपको मैं बता दूं केजरीवाल जी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने 4 राज्यों का परिणाम देखा है जहां पे आपकी जमानत जब्त हुई है और वहां पे ऑलरेडी भाजपा की सरकार थी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम से इलेक्शन जीतती है, ना कि
एंटी इनकम्बेंसी जो कि आपने पंजाब में जीती, आपने भाजपा को नहीं हराया पंजाब में, आपने कांग्रेस की रिप्लेसमेंट के, क्योंकि आप सांप राज हो तो वो नागराज बैठे हैं इस देश पर, और उनको जीरो करने के लिए आपने उनकी रिप्लेसमेंट की है, और वहां पे तो आपने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ झूठे वायदे किए हैं, तब भी आपकी सरकार आ गई है। तो मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जीतती है, और आप लोगों को बेवकूफ़ बना के जीतते हैं। हर वो काम समय पे नहीं होना चाहिए जिससे देश की जनता परेशान हो। आपने एमसीडी से त्राही जो जनता की मचा रखी है, हमारे पार्षद काम नहीं कर पा रहे हैं, एमपी फंड से सिर्फ पैसा आ रहा है शायद डायरेक्ट, लाखों करोड़ों रुपया जो है एमपी फंड से गलियों के लिए और उनके लिए लगाया गया, लाइटों के लिए, और आपने एक भी पैसा सरकार को नहीं दिया, एमसीडी की सरकार को। तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान इस देश का हुआ, इस दिल्ली का हुआ। आपने 100 साल पीछे कर दिए दिल्ली। तीनों निगमों को एक करने का जो निर्णय लिया है, अभूतपूर्व निर्णय है, क्योंकि ईडीएमसी के पास पैसा ही नहीं होता था तनख्वाह देने के लिए। कम से कम तीनों को एक करने से समय पे तनख्वाह मिल पाएगी, समय पे विकास के, ये बिल्कुल उनको बहुत है। उनको तुलना करनी चाहिए बहुत बड़े ठगों से, चार्ल्स शोभराज से। अपनी तुलना कभी भगत सिंह से करते हैं? जरा देश के लिए शहीद होके देखो, अपने परिवार के किसी की जान दे के देखो, तो आप सब भगत सिंह बनना। बातों और झूठे वादे से भगत सिंह और मोदी नहीं बना जाता। उसके लिए 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है इस देश के लिए, तब मोदी बनते हैं। ये नहीं कि कम से कम 10 लाख 20 लाख रुपया अपने हर महीने अपने परिवार के ऐशो-अय्याशी पे खर्च करते हैं। वो दारूबाजों को सीएम बनाते हैं, जिसका एक एक बच्चा जानता है कि जो सुबह से शाम तक धुत रहता है, उसको वो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है।